Hello friend, once again you all welcome the wonderful session of the Bio Bharat platform. बायो भारत के इस YouTube चैनल पे मैं अजहर सर आपका बायोलॉजी मेंटोर फिर से आप सभी लोगों का बहुत वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पूरा सेशन पूरा लेक्चर बेस्ड है वो बेस्ड है ह्यूमन न्यूट्रिशन के ऊपर। ऑलरेडी ह्यूमन न्यूट्रिशन के ऊपर हमारा एक लेक्चर हो चुका है जहां पर आपने स्टडी किया कि ह्यूमन के अंदर पूरी डाइजेशन की जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स वो किस तरीके से कंप्लीट होती है। तो आपने वहां पर पढ़ा अबाउट द एलिमेंट्री कैनल सिस्टम, क्योंकि ह्यूमन डाइजेशन के अंदर जो रोल है वो किसका है, एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का है। आपको याद भी होगा कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का हिस्सा है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल सिस्टम इज माउथ, देन यूसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। प्यारे बच्चों, आज हम एलिमेंट्री कैनल सिस्टम के एक एक पार्ट को डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं और किस तरीके से ये पार्ट ह्यूमन डाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके बारे में पूरा सीखेंगे। तो चलिए आज ये पूरा सीखते हैं कि ह्यूमन के अंदर डाइजेशन की पूरी प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होती है। तो बिना टाइम को गवाए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इससे पहले एक बात आप सभी के लिए कि जब भी लेक्चर स्टार्ट होता है अक्सर ये बात मैं रिपीट करता हूं बार बार कि आपके हाथ में पेन और कॉपी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चा? तो चलिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जानते हो प्यारे बच्चों कि माउथ जो है, क्या माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल सिस्टम। माउथ, ओके, माउथ क्या है? माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल सिस्टम। क्या इसको हम एक सेंटेंस में लिख दें? ठीक है बच्चा, कि माउथ क्या है? माउथ इज द first part of mouth is the first part of elementary canal system. माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल सिस्टम। माउथ जो है वो आपके एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का पहला हिस्सा है, पहला पार्ट है। और प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट डाइजेशन इन ह्यूमंस। अगला पॉइंट क्या बेटा लिखोगे आप? डाइजेशन, डाइजेशन इन ह्यूमन, डाइजेशन इन ह्यूमन, डाइजेशन इन humans start with mouth। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों कि ह्यूमन के अंदर जो डाइजेशन है ना वो शुरू कहाँ से हो जाता है? माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। अब आपको ये नहीं कहना कि भाई डाइजेशन स्टमक में होता है, डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ऐसा नहीं है। ह्यूमन के अंदर जो डाइजेशन है प्यारे बच्चों वो स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ओके, चलिए अब अगले बात पे चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए कि डाइजेशन, माउथ के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं प्यारे बच्चों जो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट करेंगे कि माउथ के पास क्या है प्यारे बच्चों? माउथ हैव टीथ। माउथ के पास क्या है? टीथ एंड टंग। भाई आप सभी लोग जानते हो कि माउथ के अंदर दो चीजें हैं, एक तो दांत है, एक तो क्या है? दांत है, एक जबान है, टंग है, टीथ एंड टंग। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर क्या टीथ और टंग का भी रोल डाइजेशन में होता है क्या? बेटा, टीथ और टंग का रोल डाइजेशन में, कैसे ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं इसको आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, टीथ की अगर मैं हम बात करें, किसकी? टीथ की। तो टीथ का जो है डाइजेशन में क्या रोल होने वाला है, ध्यान से देखिए। टीथ क्या करता है बेटा? ग्राइंडिंग ऑफ फूड। टीथ क्या करता है? ग्राइंडिंग ऑफ फूड। फूड को ग्राइंड कर देता है भाई
छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, ठीक है। या तो मैस्टिकेशन, जो फूड चबाते हैं हम, उसमें हेल्प करता है, ठीक है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड में। या तो आप कह सकते हो कि ये दांत क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करता है बेटा, ठीक है, कन्वर्ट करता है इनटू किसमें, सिंपलर फॉर्म। क्लियर है बच्चा, दांत का काम। अब बताओ क्या डाइजेशन में टिथ का रोल है कि नहीं। अगर मैं टिथ जो है कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करता तो फिर डाइजेशन आसानी से कैसे होता। तो टिथ का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है, कहां पर, इन डाइजेशन। ओके, अच्छा बेटा, अब एक यहां पर टर्म आई टंग। देखो टंग का काम थोड़ा सा देख लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या जबान क्या करता है भाई, टंग। चलिए ध्यान से देखिए, टंग क्या करता है प्यारे बच्चों। तो टंग का काम होता है प्यारे बच्चों, आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ फूड, है ना। फूड का टेस्ट क्या है बेटा, फूड का क्या है, टेस्ट क्या है, स्वाद कैसा है, फूड खट्टा है, मीठा है, तीखा है, उसको पता कौन करता है, टंग करता है। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट काम इसका है बेटा, रोलिंग ऑफ फूड करता है। क्या करता है, रोलिंग ऑफ फूड। बेटा इसका क्या मतलब है, जैसे ही खाना आप खाते हो, माउथ में फूड गया तो फूड को आप क्या करते हो, चबाते हो दांत के हेल्प से। लेकिन जबान क्या करती है, उस फूड को इधर उधर क्या करती है, मूव कराती है, रोल कराती है, जिसकी वजह से डाइजेशन अच्छे से हो पाता है। तो डाइजेशन का अपना टंग का अपना रोल हो गया बेटा। अब प्यारे बच्चों एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको नोट कहूँगा कि उसको आप नोट कर लोगे प्यारे बच्चों। एक पॉइंट आपके नोट में आएगा, और नोट में जो पॉइंट आएगा वो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। एग्जाम में क्या पूछा है प्यारे बच्चों, डेंटल फॉर्मूला। क्या, डेंटल फॉर्मूला, दांतों का फॉर्मूला क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला। तो भाई क्या दांतों का भी फॉर्मूला होता है, बिल्कुल प्यारे बच्चों। आपने मैथमेटिक्स में सुना होगा कि भाई फॉर्मूला होता है, बायोलॉजी में भी फॉर्मूले आने लगे, बिल्कुल जी। कुछ फॉर्मूले यहाँ पर हैं जो आपको नोट करने बेटा, और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ चुका है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आप फोकस करके सुने। पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि दांत जो है, टीथ जो है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है बेटा। फिर फॉर्मूला अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। चलो मैं आपको पहले टाइप बता देता हूं। देखो प्यारे बच्चों, जो टीथ होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक मिल्क टीथ होता है प्यारे बच्चों, एक परमानेंट टीथ होता है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा दूध वाला दांत। जब बच्चे बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं, तो उनके पास जो टीथ होता है बेटा, उसको मिल्क टीथ कहते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर डेंटल फॉर्मूला में पहले हम तो ये जान लेते हैं कि टीथ जो है 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 2 टाइप्स। डेंटल फार्मूला 2 तरीके के, या दांत जो है 2 तरीके के हैं, ठीक है। एक है बेटा आपके पास कौन, मिल्क टीथ। कौन सा, मिल्क टीथ। और इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मिल्क टीथ हो गया, ठीक है। टेम्पररी टीथ भी कहते हैं, क्या, जो परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी टीथ कहते हैं बेटा इसको, टेम्पररी टीथ। अब इसका फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना। फॉर्मूला मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं बेटा। इसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, देखिए 2102 अपॉन 2102 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। मतलब जो दूध वाले दांतों की संख्या होती है उसका नंबर कितना होता है, 20 होता है प्यारे बच्चों। स्टूडेंट कितना होता है, 20 होता है। देखिए अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है। जबड़े कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक अपर जॉ, एक लोअर जॉ, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे हो, आपने नाम सुना होगा इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर टीथ का। तो बेटा ये क्या है, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसीजर को, फिर एक कैनाइन को। प्री मोलर मिल्क टीथ में नहीं होता, ये 2 मोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब काउंटिंग कर लो भाई, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 3 2 5 5 2 जा 10।
तो 10 दांत ऊपर वाले जबड़े में होंगे और सेम 10 दांत नीचे वाले जबड़े में होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना हो गया 20। तो दूध वाले दांतों की संख्या बच्चों में कितनी होती है 20 मैक्सिमम होती है बेटा। अब एक तो हो गया मिल्क टीथ। अब अगला जो है स्टूडेंट वो आपके पास आता है परमानेंट टीथ। क्या है? परमानेंट टीथ। बेटा ये जो दांत होते हैं इनका जो नंबर आपकी बॉडी के अंदर होता है वो 32 होता है। आपके अंदर हमारे अंदर जो दांतों की संख्या है बेटा टोटल टीथ नंबर वो कितना है 32 है। 32 दांत होते हैं। तो इसका फॉर्मूला ऐसे है बेटा 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। तो ये अपर जॉ लोअर जॉ, ठीक है। काउंट करिए, इंसीजर कितना है 2 है, कैनाइन कितना है 1 है, प्री मोलर कितना है 2 है, मोलर कितना है 3 है, ठीक है। अब यहां से आप काउंट करो 2 1 कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 है, ठीक है। 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 जा 16। 16 दांत ऊपर होंगे, सेम 16 दांत नीचे होंगे, तो 16 16 32, मतलब 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। तो हम लोगों में जो परमानेंट टीथ होगा वो 32 होगा, ठीक है। और जो दूध वाले दांतों की संख्या होगी वो कितनी होगी, कितनी होगी 20 होगी। प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एक पार्ट को एकदम इलाबोरेट कर दूंगा, एकदम डिटेल कर दूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब चलिए, अब क्या और भी कुछ चीजें होती हैं माउथ के अंदर जो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं? बिल्कुल प्यारे बच्चों, चलो समझाता हूं आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा स्टूडेंट्स, डन, बहुत अच्छा। तो अब थोड़ा सा आप नेक्स्ट पेज लेता हूं बेटा। माउथ के अंदर और क्या चीजें होती हैं ध्यान से देखेंगे, ठीक है बेटा। माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड होती हैं। क्या होती हैं? माउथ के पास क्या होती हैं, मैं आपको यहां समझाता हूं प्यारे बच्चों। माउथ के पास क्या है, ये चेंज कर देते हैं बेटा, ठीक है। माउथ के पास क्या है, माउथ हैव सैलिवरी ग्लैंड्स। माउथ के पास कौन सी ग्लैंड्स है बेटा? सैलिवरी ग्लैंड्स है। माउथ के अंदर बेटा पेयर्स में ग्लैंड्स होती हैं। इन ग्लैंड्स को कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स बेटा। तो माउथ के पास जो मैंने ग्लैंड्स यहाँ पर लिख दी है उस ग्लैंड्स का नाम क्या है? सैलिवरी ग्लैंड। अब माउथ के अंदर जो ये ग्लैंड्स होती हैं वो एक्चुअल में क्या करती हैं? माउथ के अंदर जो ये ग्लैंड्स है वो क्या करती है बेटा, समझाता हूँ। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, ये ग्लैंड्स एक्चुअल में क्या करती होंगी प्यारे बच्चों? तो सैलिवरी ग्लैंड्स ये क्या करती होंगी प्यारे बच्चों? सैलिवरी ग्लैंड्स पेयर्स में होती हैं बेटा। सैलिवरी ग्लैंड्स रिलीज सलाइवा। ये क्या निकालती हैं प्यारे बच्चों? सलाइवा निकालती। क्या निकालती हैं? सलाइवा, ठीक है। आप कोई अच्छा फूड देखते हो, आपके मुंह में पानी आ जाता है। क्या आ जाता है? आपके मुंह में पानी आ जाता है। वो जो लिक्विड है जो आपके माउथ में आ रहा है बेटा, वो रिलीज कहां से हो रहा है, वो निकल कहां से रहा है? डेफिनेटली वो निकल रहा है सैलिवरी ग्लैंड से। कहां से? सैलिवरी ग्लैंड से, ठीक है। जो आप थूक कहते हो, लार कहते हो प्यारे बच्चों, वो एक्चुअल में सलाइवा होता है। तो उस सलाइवा के अंदर क्या होता है जो फूड को डाइजेस्ट करता है? ध्यान से देखिए, ठीक है। अगला पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट यहां से जो आपका बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो पॉइंट क्या बनेगा? वो पॉइंट बनेगा स्टूडेंट कि सलाइवा क्या करता है? सलाइवा कंटेन करता है बेटा, कंटेन सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम। सलाइवा क्या कंटेन करता है बेटा? जो पानी निकला आपके माउथ में, ठीक है, उस पानी के अंदर मीन्स उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है बेटा। एंजाइम का नाम है सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम। बहुत आसानी से बात समझ में आ रही होगी आपको। अब ये एंजाइम क्या करेगा? तो अगला पॉइंट आप बना लीजिए प्यारे बच्चों कि अब क्या होगा कि सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम क्या करेगा प्यारे बच्चों? सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम ब्रेक करेगा, किसको करेगा प्यारे बच्चों? स्टार्च
इनटू माल्टोज में, स्टार्च को किस में तोड़ देगा, माल्टोज में। आप जो खाना खाओगे, खाने के अंदर जो स्टार्च होगा, उस स्टार्च को ये एंजाइम क्या करेगा, उस स्टार्च को ये एंजाइम क्या करेगा प्यारे बच्चों, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। किस में, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। या तो आप ओवरऑल ऐसा भी कह सकते हो, ओवरऑल, और क्या बेटा कह सकते हो कि डाइसैकेराइड को, डाइसैकेराइड्स को, डाइसैकेराइड कन्वर्ट इनटू मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स। बेटा सैकेराइड्स का मतलब शुगर होता है, सैकेराइड्स का मतलब क्या होता है, शुगर। या तो आप कह लो कि ये जो एंजाइम है सैलिवरी अमाइलेज, ये डाइसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है, या तो आप कह लो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। इतना क्लियर हुआ प्यारे बच्चों। अब देखिए, एक यहां से आपको बात अब समझ में आएगी प्यारे बच्चों। सैलिवरी ग्लैंड ने क्या किया, जो आपके माउथ में ग्लैंड है बेटा, उस ग्लैंड ने क्या किया, सलाइवा निकाला। ठीक है, सलाइवा से के अंदर कौन सा एंजाइम है बाबू, सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम है। सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम ने किसको ब्रेक किया बेटा, किसको ब्रेक किया, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ दिया, या तो कह लो डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में तोड़ दिया। एक रे डायग्राम हो गया ये आपके लिए। ठीक है, डन बच्चा। अच्छा, अब बेटा एक चीज और यहां पर आप नोट करोगे कि माउथ के अंदर बेटा जो सैलिवरी ग्लैंड है, इस बात को आप नोट करके लिख लेना। ठीक है, नोट करके एक पॉइंट आप यहां पर लिखोगे, नोट करके कि सैलिवरी ग्लैंड रिलीज, सैलिवरी ग्लैंड रिलीज another enzyme, सैलिवरी ग्लैंड से एक और एंजाइम निकलता है बेटा, another enzyme, release another enzyme called lysozyme, बेटा सैलिवरी ग्लैंड से एक और एंजाइम कौन सा निकलता है, याद करो। अभी तो आपने देखा कि सैलिवरी ग्लैंड से सर सैलिवरी अमाइलेज तो निकलेगा, लेकिन उसी ग्लैंड से एक और एंजाइम आपके अंदर निकलता है, उसका नाम क्या है, लाइसोजाइम। क्या नाम है, लाइसोजाइम। बेटा ये लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम क्या करता है, किल करता है, किसको, किल द जर्म्स, कीड़ों को, बैक्टीरिया को मार देता है आपके खाने के अंदर। मान लो आपने फूड खाया, आपका फूड कॉन्टामिनेटेड हो, आपके फूड के अंदर जर्म्स हो, डाइजेशन तो हो रहा है लेकिन फूड कैसा है, कॉन्टामिनेटेड है, तो उस जर्म्स को कौन किल कर देगा बेटा, ये लाइसोजाइम एंजाइम। रिलीज कहाँ से होता है, सेम सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। क्या आप बता सकते हो कि लाइसोजाइम एंजाइम ह्यूमन बॉडी से और कहाँ से रिलीज होता है बेटा, टीयर से बेटा, आंसुओं में भी टीयर्स। यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लो, टीयर्स, ठीक है, कंटेन, टीयर्स क्या कंटेन करता है, टीयर्स कंटेन लाइसोजाइम एंजाइम। टीयर्स क्या कंटेन करता है, लाइसोजाइम एंजाइम। जो ह्यूमन के आंसू निकलते हैं बेटा, जो ह्यूमन जब रोता है, जो उसके आंसू होते हैं ना, तो आंसुओं में भी कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। क्लियर हो गया, एकदम रे डायग्राम क्लियर प्यारे बच्चों, देख लीजिए। देखिए, चलिए मैं आपको एक डायग्राम से इसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये एक ग्लैंड है, क्या है, ये कौन सी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है प्यारे बच्चों, चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए इस ग्लैंड का नाम आप दे दीजिए, ये ग्लैंड कौन सी है, सैलिवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है बेटा, सैलिवरी ग्लैंड से अब यहाँ देखिए, आप यहाँ से फोकस करिए बेटा, रिलीज क्या हुआ, सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज क्या हुआ प्यारे बच्चों, इस सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज क्या हुआ, इस सैलिवरी ग्लैंड से रिलीज हुआ ये सलाइवा। क्या निकला, सैलिवरी ग्लैंड से क्या निकल गया, ये मान लीजिए सलाइवा है, क्या है, ये निकल गया बेटा क्या, सलाइवा।
सलेवरी ग्लैंड से क्या रिलीज हो गया स्टूडेंट? यहां पर निकल गया सलाइवा। क्या निकल गया? सलाइवा। ठीक है। अब बेटा इस सलाइवा के अंदर क्या होता है? एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? सलेवरी अमाइलेज एंजाइम। ठीक है। ये एंजाइम्स है बेटा, ये क्या है? ये मान लेते हैं ये एंजाइम्स हैं, और ये एंजाइम्स किसके अंदर हैं? ये मान लो कि एंजाइम है, ये एंजाइम्स किसके अंदर है? इस सलाइवा के अंदर है। ठीक है। और ये एंजाइम बेटा, इस एंजाइम को हम नाम दे देंगे क्या? सल्वरी अमाइलेज। सल्वरी अमाइलेज एंजाइम। ठीक है। ये एंजाइम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप बता दो? ये एंजाइम क्या करेंगे? ये एंजाइम प्यारे बच्चों क्या करेंगे? तोड़ देंगे किसको? मान लो यहां पर फूड है। ठीक है। मान लो यहां पर क्या है? मान ले कि यहां पर फूड है। ठीक है। ये फूड है। ठीक, ये फूड है बेटा, और फूड के अंदर ये फूड है। ठीक है। ये क्या है? ये फूड है बेटा, ये फूड है। ठीक। और इस फूड के अंदर क्या क्या है? इस फूड के अंदर मान लो स्टार्च। क्या है? इस फूड के अंदर क्या है? स्टार्च है। क्या है? स्टार्च। इस स्टार्च को ये तोड़ देंगे किसमें प्यारे बच्चों? माल्टोज में। किसमें तोड़ देंगे? माल्टोज में तोड़ देंगे। यही काम है बेटा इस पूरे ग्लैंड का। बोलो क्लियर हुआ? एकदम पॉइंट वाइज एकदम क्लियर है बेटा आपके माउथ में। मैं यहां से ले चलता हूं आपको, यहां से देखिए। माउथ से ही, माउथ जो है फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का प्यारे बच्चों। उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? माउथ से होता है बेटा। माउथ के पास टीथ और टंग होता है। टीथ का काम होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड में, टंग का काम होता है टेस्ट को आइडेंटिफाई करना, फूड को रोल कराना। डेंटल फार्मूला मैंने आपको समझा दिया, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ का। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि माउथ के अंदर सलेवरी ग्लैंड होता है। सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? सलेवरी अमाइलेज एंजाइम होता है। ये एंजाइम जो आपके खाने में स्टार्च होता है उसको माल्टोज में तोड़ देता है, या तो कह लो डाइसेक्राइड को मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर देता है बेटा। सलेवरी ग्लैंड के अंदर एक और एंजाइम वहां से निकलता है बेटा, नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? खाने के अंदर जो जम्स होते हैं उसे किल कर देता है बेटा। लाइसोजाइम एंजाइम ह्यूमन बॉडी के अंदर और कहाँ पर पाया जाता है? आप कहोगे टीयर्स इन ह्यूमन, जब ह्यूमन के जो आंसू होते हैं उसमें भी लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। ये एक मैंने रे डायग्राम आपको दिया कि सलेवरी ग्लैंड है, ये सलाइवा रिलीज कर रहा है। सलाइवा के अंदर ये एंजाइम्स होते हैं, नाम है सलेवरी अमाइलेज। ये एंजाइम क्या करते हैं? जो आपके खाने में स्टार्च होता है उस स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देते हैं प्यारे बच्चों। अब बताओ इससे आसान माउथ को मैं कैसे एलाबोरेट करूं बेटा? अब आपको क्या करना है कि मेरे साथ जुड़ के बायो भारत के प्लेटफॉर्म पे जुड़ के बायोलॉजी के एक एक कॉन्सेप्ट का पोस्टमार्टम कर देना है प्यारे बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट का। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मैं आप इस चैनल पे नए हों, मेरा चैनल भी नया है, मैं भी आपके लिए नया हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लोगों के बीच में इसे पहुंचने का मौका दें। देन आफ्टर देखिए आपकी बायोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी। आप सभी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करोगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से हार्ड वर्क करते रहिए, आपकी ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। बेस्ट ऑफ लक।